हेलो फ्रेंड्स, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आज हमारा ये सेकंड सेशन है। आज हमने ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है ये लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्यूचर बोर्ड टू डिस्कस मर्जर प्लान टुमारो, यानी कि जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जो कि एक कंपनी है, उसका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने क्या है टू डिस्कस, चर्चा करी है काय के ऊपर, मर्जर प्लान के ऊपर, कि वो अपनी जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनको सबको मिला के मर्ज कर दें टुमारो, कल। तो इस तरीके से ये टॉपिक है। इसमें नीचे दिया हुआ है ये कि जो रिलायंस है, रिलायंस में इन RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिकअप 50% इन मर्ज्ड एंटिटी। ये जो मर्ज्ड एंटिटी रहेगी, जो मर्ज होने के बाद में जो फ्यूचर का जो स्टेटस बनेगा, जो उसमें फिर रिलायंस ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 50% इसमें जो है पिकअप करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको अपन डिटेल में, इसके मीनिंग वगैरह और इसका पूरा ये है टोटल न्यूज़ इसकी। इसमें दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज लाइकली टू डिस्कस ऑन Saturday the proposal to merge other listed group entities such as Future Lifestyle, Future Retail and Future Supply Chain Solutions with itself। जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो बोर्ड है, इज लाइकली टू, लाइकली यानी जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइकली का मतलब इधर क्या होता है, संभव। इज लाइकली टू डिस्कस ऑन सैटरडे, वो संभवतः करने वाली है। इस टू M2R2 के जहाँ भी यूज़ हो जाते हैं, ये इस टू M2R2 के जहाँ भी यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे इसका मतलब वाला है, वाली है, इस तरीके के इसके जो है मीनिंग हो जाते हैं। तो क्या करने वाली है, संभवतः डिस्कस करने वाली है ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन। द प्रपोजल, प्रपोजल के आगे द लगा हुआ, इसका मतलब है किसी विशेष की बात होने लग जाती है वहाँ पर। उस प्रपोजल पर, द प्रपोजल है ना, उस प्रपोजल पर जो कि क्या करने वाली है, टू मर्ज। कौन सा प्रपोजल है वो, मर्ज करने का जो प्रपोजल है। अदर लिस्टेड ग्रुप एंटिटीज़, इसी ग्रुप की जो दूसरी एंटिटीज़ है, एंटिटीज़ का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में प्रयोग होता है। इसकी जो दूसरी एंटिटीज़ है, जो इसी के साथ में काम करती है, इसी के संगठन के दूसरे हिस्से हैं वो। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, मर्ज करने का। अदर लिस्टेड ग्रुप एंटिटीज, इसके ग्रुप की जो दूसरी एंटिटीज़ है उनको मर्ज करने के प्रपोजल पर सैटरडे को जो है संभवतः डिस्कस होने वाली है। और वो कौन करेगा, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का बोर्ड जो है उस पर डिस्कस करने वाला है। अब इसकी जो एंटिटीज़ हैं ग्रुप की, वो कौन कौन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। सच एज, कौन कौन सी है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये जितनी भी इनकी जो संस्थाएं हैं फ्यूचर की, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, उनको सबको मर्ज करने के बारे में एक प्रपोजल जो है उस पर संभवतः चर्चा होने वाली है। कब, सैटरडे के दिन होने वाली है। विथ इटसेल्फ, और ये सब के अपने आप में जो है मर्ज होगी। इन सब को जो है, जितनी भी ये इसकी संस्थाएं हैं, जितनी भी इसके संगठन हैं ये व्यावसायिक, ये सब मिल करके एक हो जाएंगे। और इस तरह से इसके ऊपर जो है सैटरडे को डिस्कस होने वाली है। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, क्या दिया है, वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी इन्वेस्टिंग ₹8,500 करोड़ इन द मर्ज्ड एंटिटी। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कितने का इन्वेस्ट कर रही होगी, फिर इसमें विल बी इन्वेस्टिंग 8,500 करोड़ इन द मर्ज्ड एंटिटी। इनके मर्ज होने के बाद, फ्यूचर के अंदर इतनी सारी जो यूनिट है फ्यूचर की, वो सब मिल करके जब एक हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तब अब कैसे करेगी वो, बाय वे ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, बाय वे ऑफ का मतलब क्या होता है, के जरिए। किसके जरिए, एडिशनल कैपिटल,
अतिरिक्त पूंजी के जरिए अतिरिक्त पूंजी देगी। जब ये मर्ज हो जाएंगी फ्यूचर की तमाम यूनिट्स, तो उसके बाद फिर जो है रिलायंस जो है उसमें जो है एडिशनल कैपिटल देगी, रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम क्या होगा, द मुकेश अंबानी लेड कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये दिया हुआ विभिन्न फर्मों का एक संगठन। जब बहुत सारी फर्म मिल करके एक हो जाती है तो उसका जो एक संगठन हो जाता है तो उसको देते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्टिंग इन, काय में होगा इसका परिणाम, द मुकेश अंबानी लेड कॉन्ग्लोमरेट ओनिंग, उसमें जो है उसका कितना ओनिंग होगी, ओन यानी कि मालिक होना, मालकियत होना, जैसे कि ऑनर होता है वैसे ओनिंग यानी उसकी मालकियत कितनी हो जाएगी, क्लोज टू 50% इन इट। जब एडिशनल कैपिटल जब इसमें अंबानी ग्रुप देगा तो उसमें फिर अंबानी का इसमें कितना हो जाएगा, इसकी मालकियत 50% हो जाएगी। सेड ए सोर्स क्लोज टू द डील, एक स्रोत ने ऐसा बताया जो कि इस डील के बहुत ही नज़दीक था, बहुत ही इस सौदे के, ये जो सौदेबाजी हो रही थी उसके बहुत ही करीब था, उसने ऐसा, एक करीबी स्रोत ने ऐसा बताया। द फंड्स इन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, जान फूकना, जान डालना या प्राण देना या उसको फिर से पैदा करना, ऐसा इन्फ्यूज का मतलब होता है। द फंड्स इन्फ्यूज्ड बाय रिलायंस विल बी यूज्ड, वो फंड जो जान फूकने के लिए रिलायंस के द्वारा दिया जाएगा, विल बी यूज्ड, उसका उपयोग किया जाएगा, टू रीपे द लेंडर्स, फ्यूचर के जितने भी लेंडर्स हैं, लेनदार हैं, जिन्होंने उसको उधार दिया था, उसको पे करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं, द स्टेक ऑफ यूएस बेस्ड ऑनलाइन रिटेल जाइंट, जो यूएस बेस्ड ऑनलाइन रिटेल जाइंट का प्रयोग वैसे तो दैत्य या दानव के लिए होता है, लेकिन जब बड़े व्यावसायिक संगठन हैं उनके लिए भी इसका यूज़ होता है। और स्टेक का मतलब होता है दांव या प्रतिष्ठा। तो यूएस में जो बेस्ड जो रिटेल जाइंट अमेज़न है, अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा व्यावसायिक संगठन है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, विच होल्ड्स, जिसका कि होल्ड कितना है इसमें फ्यूचर में, विच होल्ड्स 9.9% इन द फ्यूचर रिटेल में जिसका होल्ड जो है कितना है 9.9%, विल आल्सो गेट डाइल्यूटेड, तो उसका जो स्टेक है वो भी क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब किसी का भी एसिड के अंदर थोड़ा पानी वगैरह मिला के उसको हल्का कर देना, तो असर कम करना, तो उसका फिर जो है इसमें इस कंपनी में उनका असर थोड़ा कम हो जाएगा। इन द मर्जर प्रोसेस, इस मर्जर प्रोसेस के तहत। अकॉर्डिंग टू अ बैंकिंग सोर्स अमेजन हैज़ क्लाइम्ड डाउन, एक बैंकिंग सोर्स के अनुसार जो अमेजन है वो नीचे आ गई है इट्स अर्लियर पोजीशन, उसकी पहले वाली पोजीशन से, एज ए लोन डिफ़ॉल्ट बाय फ्यूचर इज़ इमिनेंट, क्योंकि उसका लोन का डिफ़ॉल्ट हो जाना उसका बहुत ही नज़दीक है। अब इमिनेंट का मतलब क्या होता है, करीब हो जाना, नज़दीक होना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लोज द ट्रांजेक्शन बिफोर August 31, ये बहुत ज़रूरी है टू क्लोज द ट्रांजेक्शन बिफोर, कि ट्रांजेक्शन को जो है कब तक समाप्त कर दिया जाए, 31 तक। व्हेन द मोरेटोरियम ऑन लोन्स इज़ एंडिंग, मोरेटोरियम क्या होता है, मोरेटोरियम जब भी कोई महामारी वगैरह इस प्रकार की समस्या आती है तो उस कंडीशन में जो है आपदा के समय जो है किस्त भुगतान के लिए कुछ छूट दे दी जाती है, क्योंकि महामारी में लोगों का काम बंद हो जाते हैं। तो मोरेटोरियम की जो लिमिट है वो भी ख़त्म हो रही है, ऑन लोन्स इज़ एंडिंग, एंड हो रही है, तो उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है ट्रांजेक्शन को क्लोज करना है। एज फ्यूचर इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्टिंग ऑन इट्स फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, क्योंकि फ्यूचर भी जो है वो काय के कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कगार पर, डिफ़ॉल्ट के कगार पर है, ऐसा एक दूसरे स्रोत ने बताया। फियरिंग दिस प्रोस्पेक्ट, और इस संभावना से डर कर द ग्रुप हैड मिनट टॉक्स विच एंडेड ऑन थर्सडे, इससे डर कर जो है ये ग्रुप ने जो है, फ्यूचर ग्रुप ने जो है आखिरी क्षण में जो है ये बात करी। ऑन जुलाई 22 फ्यूचर रिटेल हैड फेल्ड टू मेक ए कूपन पेमेंट ऑफ अबाउट $14 मिलियन, इतने $14 मिलियन का जो है उसमें वो पे करने में फेल रही है फ्यूचर, जो कि उनको देना था सीनियर स्कोर्ड नोट के जो $500 मिलियन था उसके हिसाब से।